रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। चाचा प्रणाम। खुश रहो। क्या हालचाल है? देखिए, इस बार हालचाल तो बहुत ठीक नहीं है क्योंकि अपने बिहार में एक बड़ा घटना घट गया। हाँ, वो तो है। मोकामा हम्म। की जो घटना है, तो मुझे हम्म। याद आ रहा है कि 2000 में भी 2000 जी। में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें भी इसी तरह से चुनाव से पहले एक हम्म। व्यक्ति की हत्या हुई थी। जी। संजोग देखिए कि सूरजभान उस समय पहली बार चुनाव लड़ रहे थे मोकामा से, जी। और इस बार उनकी पत्नी लड़ रही है। जी। इस बीच में अगर देखा जाए तो जी। 2005 से लेकर अब 20 तक जितने भी जी। चुनाव हुए हैं, 5, 10, 15, 20, 4 चुनाव हुए, उसमें इस तरह की घटना नहीं हुई थी। जी। ये मतलब एक संकेत देता है कि इस बार का चुनाव जो है कितना, मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब हिंसा की शुरुआत तो हो ही गई है। बिल्कुल लोगों बिल्कुल, और वो भी ऐसे क्षेत्र में जिसका इतिहास बहुत भयावह रहा है। लोग जब उस कहानी को सुनते हैं, जब उसका जिक्र होता है, तो लोग जो है कांप जाते हैं। मोकामा, टाल, और संजोग से उसी क्षेत्र में यह घटना हुई है। और बीते दिन हम यहाँ पे मौजूद थे जब दुलारचंद यादव की पूरी शव यात्रा निकली चाचा। उस शव यात्रा को जब हम कवर कर रहे थे तो एकदम तनावपूर्ण माहौल था, हर जगह विरोध। और एक जगह तो हमारे सामने में ईंट पत्थर बरसने लगा, देखते ही देखते। हम पीछे मौजूद थे और सामने से अचानक से आगे देखा कि भीड़ जो है वो जुट रही है। कुछ आवाज आई तो हम भी उतर करके आगे गए कि देखते हैं क्या हुआ है, क्योंकि हम लोग गए ही थे कवरेज करने। इतने में हमने तस्वीर देखा, जो दृश्य था, लोग पीछे की तरफ भाग रहे थे। ईंट पत्थर जो है वो बरस रहा था। किधर से बरस रहा था, कौन बरस रहा था, बरसा रहा था, एग्जैक्ट ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ईंट पत्थर हमारे सामने भी कल बरसने लगा। देखो, तो मोकामा है भाई। मोकामा एक दौर था कि मोकामा के नाम से लोग, मतलब उधर से गुजरने में भी लगता था कि मोकामा गुजर रहे हैं। जी। पहले का जो पुल था लोहे वाला, अब तो नया जी। पुल बन गया है। जी। और मोकामा टाल का कुछ क्षेत्र बड़ा वीरान सा पड़ता था, कुछ ही किलोमीटर। जी। उसको क्रॉस करने में लोग कांपते थे। जी। अब तो काफी कुछ सुधर गया है, लेकिन जी। इसके बावजूद इस तरह की घटना हो जाती है, इतने भारी संख्या में पुलिस बल तैनाती के जी। बावजूद, तो ये जी। वाकई मतलब बहुत ही क्या कहा जाएगा, दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। और ये एक, अब घटना के बारे में तो पुलिस जांच करेगी क्या होगा, जी। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो भी चीज आ रहा है, इसमें कोई साधारण घटना नहीं है। इसके पीछे बहुत मतलब राजनीतिक कारण इसका साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए पुलिस के जांच में क्या निकल कर आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है, जी। और उसमें गाड़ी से कुचलने से मौत का मतलब मामला हम्म। आया है। फेफड़े के गोली भी फटने लगी और थी, लेकिन गोली पसली, से हाँ, हैं? फेफड़ा फट गया और पसलियां जो है उस हाँ टूटने हाँ से जो हाँ। है मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। गोली भी लगी थी, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई। मौत नहीं हुई। तो ये, लेकिन फिर भी एक बड़ी बात है कि गोली तो चली। देखो यार, मोकामा का इतिहास जो है ना, देखो हम्म। पहले अगर देखा जाए, मोकामा जो है वो एक शांत इलाका था 80 के दशक से पहले। जी। और वो उसको कहा जाता था दाल का कटोरा। दाल का वहाँ कटोरा, दाल का जिसको टाल। कटोरा, वहाँ जितने हाँ। भी दाल हैं, हम्म। दलहन, चना, हम्म। मसूर, अरहर की दाल वहां पर उपजती थी। जी। टाल का क्षेत्र करीब 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में है ये। और जी। टाल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगा नदी के किनारे है ये। जी। और गंगा नदी जो है, जब उसमें बाढ़ आती है, गंगा नदी में जो उफान आता है, हम्म। तो उनका पानी जो है इन क्षेत्रों में भर जाता है। हम्म। तो भर जाता है तो फिर ये 4-5 महीने तक ये पानी रहता है। और जी। पानी निकलने के बाद, जब ये मतलब जुलाई अगस्त में पानी आया, फिर नवंबर दिसंबर में पानी निकल हम्म। जाता है, तो एकदम हम्म। उपजाऊ मिट्टी हुआ करती थी। और हम्म। उसमें दलहन ऐसे ही लोग छींट देते थे।
जी आटे छीड़ दिया और दाल मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाता था। तो जी। दाल का कटोरा कहा जाता है। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि 80 के दशक में राजनीति में अपराधीकरण हुआ, हम्म और जो राजनीतिक नेता थे उस समय के, हम्म उन्होंने बूथ कैप्चरिंग और अपना वोट मतलब बैंक बढ़ाने के लिए, जीतने के लिए हम्म बाहुबलियों को प्रश्रय देना, बाहुबली क्या मतलब अपराधियों को जी प्रश्रय देना शुरू किया। और उसी के बाद से ये बाहुबली का सिलसिला चल गया। अपराधी हुआ करते थे पहले ये लोग। जी दुलारचंद यादव भी उसी दौर के एक बाहुबली थे। जी पहले इन पर तो 19 मामले दर्ज हैं अभी भी। जी और हत्या, अपहरण, लूट के भी मामले हैं। तो जी उससे पहले जो था तो गोली बंदूक ये सब का बोलबाला हो गया 80 के दशक में। लेकिन हम्म उसके आप समझिए कि ताल क्षेत्र जो है, जैसे कि मैंने कहा कि पानी में डूबा रहता है, हम्म तो फिर उसमें जमीन, शुरुआत में जमीन कब्जा को करने के लिए जी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। जी उसमें जिसके पास बल है वो जाकर हम्म जमीन कब्जा कर लेता था। और जैसे दियारा क्षेत्र में कैसे होता है, जी उसी प्रकार से टाल क्षेत्र है। टाल हम्म क्षेत्र बहुत बड़ा है, वैसे देखा जाए तो मोकामा टाल एक हिस्सा है। लेकिन हम्म टाल की शुरुआत जो है पटना के बाद फतुआ से ही शुरू हो जाती है और बढ़ैया तक चली जाती है। जी तो वैसे भी टाल का जो क्षेत्रफल है 20,000 हम्म हेक्टेयर जैसा कि मैंने बताया, और 100 किलोमीटर लंबा है, हम्म हम्म 110 किलोमीटर, और हम्म 6 से 15 किलोमीटर चौड़ा है। अब हम्म सोचिए, अब इस क्षेत्र में क्या था पहले कि कोई कम्युनिकेशन नहीं, हम्म कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। आने हम्म। जाने की सवारी 4 महीने रहा तो नाव रहा, नहीं तो घोड़े पे चलिए। क्या इसी और इसी वजह से जो है अपराधियों के लिए टाइल क्षेत्र जो है वो फायदे की जगह साबित होती थी कि हाँ, पुलिस कोई वहां नहीं कम्युनिकेशन ही पहुंच नहीं पाए। था। देखो अब तो वहां पर एक बहुत बढ़िया सड़क बीच से निकल गई है। हम्म सरमेरा से जो बीटा 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 सरमेरा जो बीटा रोड जी है, जी और वो रोड जो है जाके मिल जा रही है बेगूसराय वाले में, जी जो 6 लेन का पुल बना है। जी तो वो जो है हम्म वो सरमेरा और क्या कहते हैं ये बीटा रोड, और हम्म उसको 31A बोलते हैं उस रोड को। तो उसके वजह से अच्छा कम्युनिकेशन काफी आसान हो गया है। जी लेकिन क्या हुआ है कि गंगा का पानी अब जो है वहां तक, जितना टाल क्षेत्र में पहले हुआ करता था उतना अब नहीं जाता है, क्योंकि हम्म कई जगह पुल पुलिया रुकावट हो जाने की वजह से हम्म तो दलहन की खेती भी कुछ कम हुई। तो मैं बता रहा था कि वो वर्चस्व की लड़ाई में जमीन कब्जा करने को लेकर गोली बंदूक का सहारा लिया जाता था। हम्म फिर उसके बाद अगर मान लो जमीन कब्जा नहीं किए तो फसल लूटना, हम्म। फसल किसी और ने लगाया और लूट के कोई और लेके चला गया, अच्छा। तो इसमें गोलीबारी होती थी। हम्म उस समय जो थे बलिंदर यादव, जो पंडारक के मानिकपुर के, जिंगल गोप, जी दुलारचंद यादव, ये लोग का गिरोह वहां काम करता था। हम्म और जी उसी में जो है हालांकि बहुत सारे इनकाउंटर भी हुआ है वहां पर। जी ये अब एक नेता हुआ करते थे श्याम सुंदर सिंह धीरज, जी कांग्रेस के, जी मोकामा से वही जीतते थे। तो वो बताया जाता है कि उनका, उनके समय भी ये सब मतलब बूथ कैप्चरिंग और इसको लेके मतलब जो इतिहास है जी इनका इस्तेमाल होता था। तो हम्म। बाद में दिलीप सिंह आए जो कि अनंत सिंह के बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। जी वो वहां से चुनाव जीतते रहे, और उसके बाद अनंत सिंह का उदय हुआ। तो अनंत सिंह से इन लोगों की लड़ाई शुरू से रही है। और हम्म चूंकि वहां पर आप देखेंगे तो जो सामाजिक समीकरण है उसके अनुसार अ, फसल लूटने वाले जो भी गिरोह थे उनका, उनसे अनंत सिंह का पाला पड़ता था। फसल लूटने से बचाने का हम्म दायित्व रहता था, इसलिए रॉबिन हुड भी कहा जाता है उस इलाके में उनको। हम्म। लेकिन मतलब ये उनका भी आपराधिक इतिहास बहुत जबरदस्त रहा। बाहुबली के साथ साथ उस इलाके के लिए हीरो भी बने अनंत सिंह। हाँ, उस समय बने। जी जैसे बहुत जो पूरे बिहार में जिस तरह से चल रहा था, जैसे रणवीर सेना और हम्म जो हम्म एमसीसी और इन लोगों की जो लड़ाई थी जमीन को हम्म लेकर, उसी तरीके से उस इलाके में एक छत्र छाया के रूप में उभरे अनंत सिंह। तो उनको रॉबिन हुड और छोटे सरकार क्या कहा जाए। लेकिन हम्म 2004 में उनके यहाँ भी लदमा में हम्म बड़ी इनकाउंटर हुआ वहां पर,
जबरदस्त इनकाउंटर किया एसटीएफ ने, और 8 हम्म, लोग मारे गए थे उस इनकाउंटर में। जी तो ये एक उसका मतलब लंबा खूनी इतिहास रहा है जी मोकामा का। और निश्चित तौर पर ये दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है, जी। या जैसे भी मौत हुई है उनकी, वो हम्म, उसी की एक कड़ी है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो मोकामा का जो इतिहास जो मैंने बताया, हम्म, कि यही रहा है कि जमीन कब्जा करना, फसल काट लेना, लूट लेना। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, कम्युनिकेशन का अभाव। हम्म, मोकामा टाल क्षेत्र में, मतलब मोकामा टाल टाल क्षेत्र ही कहेंगे, जैसे कि बाढ़ का भी टाल क्षेत्र है। जी। बेलछी एक गांव है जहां पर हम्म, 80 के दशक में हम्म, वहां पर जातीय नरसंहार हुआ था, जिसमें उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर गई थी। हाथी पर सवार इसलिए होकर गई क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था वहां पहुंचने के लिए। अब हम्म। बेलछी मुश्किल से हमको लगता है कि बाढ़ से बहुत 5-7 किलोमीटर होगा दूरी। उतने जी, दूर जाने में भी कोई रास्ता नहीं था, घंटों लग जाते थे। जी। घंटों लग जाते थे, तो हाथी पर जाना पड़ा था उनको। हम्म, तो वो जातीय संघर्ष, फसल लूट और रंगदारी, अपहरण, ये तमाम चीजें। और टाल चूंकि चारों तरफ से कोई, जैसा कि बताया, कि कोई कम्युनिकेशन आने जाने का रास्ता नहीं था। हम्म, तो 90 के दशक में जो अपहरण का दौर शुरू हुआ था, तो उसमें बहुत सारे जो अपहरण जिसको किया जाता था, हम्म। उनको उन्हीं क्षेत्रों में रखा जाता था। हालांकि दियारा का क्षेत्र भी इसके लिए प्रसिद्ध है, गंगा का दियारा, लेकिन टाल क्षेत्र में भी ये काम होता था। चलिए, तो आज हम लोग टाल के बारे में चर्चा कर रहे थे, और चुनावी सीजन है। कुछ दिन में चुनाव हो जाएंगे। अगली बार जब हम लोग बातचीत कर रहे होंगे इस एपिसोड में, तो संभवतः चुनाव हो गया होगा, और उसके बाद हम लोग एक चुनाव फेज पर का हो चर्चा गया करेंगे। होगा, एक फेज का। एक फेज का हो गया होगा। लेकिन ये बहुत दुखद है जिस तरीके से कल घटना हुई, और इस बार का चुनाव चाचा लग रहा है कि बहुत टफ होने वाला है। बहुत टफ होने वाला है, और एक एक वोट की कीमत है। कीमत ये सबको, जिसको भी जहां है। से वोट देना है, अपने जी। वोट की कीमत को समझे और वोट डाले। यही वो हम डर- कहेंगे। चलिए, तो तब तक चाचा भतीजा के सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार।